तो बाकी सब हम लोग जानते थे ट्रेपेजियम का मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू मतलब क्या है सर आपका हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया मतलब क्या है सर आपका हाफ इंटू मतलब क्या है सर आपका बेस इंटू हाइट। उसके बाद मतलब क्या रोम्बस का एरिया क्या है सर आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द मतलब क्या है सर आपका डायगोनल। तो रोम्बस का दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि रोम्बस का मतलब क्या होता है सर आपका सारा साइड इक्वल होता है और रोम्बस का मतलब क्या होता है सर आपका डायगोनल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री पे कट करता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज़ मतलब क्या है सर आपका 52। तो कभी कुछ बोले यार ट्रेपेजियम हम लोग क्या करेंगे सर आपका बना लेंगे, ठीक है ना। और आप समझिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम लोग करते हैं ना वो नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका नॉट टू स्केल होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे ये बता रहा है समझ इसका देखिए पैरेलल साइड का नाम एक का नाम रखे थे, एक का नाम रखे थे बी। तो इसका नाम क्या रख सकते सी रखते, इसका नाम क्या रख सकते डी रख सकते हैं, कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इसका क्या सर आपका 52 सेंटीमीटर, यानी ए बी सी डी सब ऐड करने के बाद क्या है सर आपका 52 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर मतलब क्या है सर आपका 10 सेंटीमीटर ईच। 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसा ट्रेपेजियम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। क्यों? अगर नॉन पैरेलल साइड आपस में क्या हो सर आपका इक्वल हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, छोड़ दीजिए वो कहानी अलग चीज़ था। और क्या बताया सर आपका एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज मतलब क्या सर आपका 8 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस अगर 8 है, हाइट 8 सेंटीमीटर। हाँ तो हाइट मतलब क्या है सर आपका 8 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर है। हाँ घुमा के तो मतलब बोलेगा यहाँ तक मतलब क्या सर आपका ठीक है, और कोई बात नहीं है। बोला ये है कि फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, लेकिन एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए था हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स अच्छा यहाँ पे एक मिनट चाहिए। इंटू हाइट। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला है जो कि ठीक ही ठाक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस मतलब क्या सर आपका सम ऑफ मतलब क्या सर आपका नॉन पैरेलल साइड्स। तो नहीं बताया था, देखिए नहीं बताया वही थोड़ा तो हुआ है वो बात तो है a प्लस बी बताया नहीं बताया मतलब उससे देखिए एक चीज़ यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पैरेलल साइड का लेंथ अलग अलग नहीं चाहिए आपको। पैरेलल साइड का लेंथ का मतलब क्या चाहिए सर आपका सम चाहिए। तो यहाँ पे अलग अलग निकलना मतलब क्या पॉसिबल भी नहीं है। नहीं समझे बात क्या बोले। मतलब आप रखिए 10 सेंटीमीटर प्लस मतलब क्या रखिए सर आपका मतलब सबसे पहले जो आपको निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आता क्या है सर आपका हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू मतलब क्या है सर आपका हाइट है ना। और हाइट आपके पास मतलब क्या है सर आपका है, हाइट बोलिए या फिर मतलब क्या कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए ए बी का सम, लेकिन यहाँ दिया क्या है सर आपका पेरीमीटर। तो इसका मतलब क्या है सर आपका 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका 10 प्लस मतलब क्या है सर आपका ए प्लस बी ऐसा रख दीजिए इज इक्वल टू इक्वल्स टू मतलब क्या 52 सेंटीमीटर। तो फिर ए प्लस बी दो वेरिएबल वाला हो गया। 2 मिनट गए ए प्लस बी जो है वो मतलब क्या है सर आपका यहाँ 20 - 32 आ जाएगा। तो हमको तो सम चाहिए था ना, सम मिलके एक ही वेरिएबल बना रहा है सर आपका। ये क्या हुआ, ये 32 कैसे हो गया? 10 + 10 20 जब वहाँ गया तो मतलब क्या हो गया सर आपका -20 तो बन गया 32। तो हमको तो अलग अलग नहीं चाहिए था, हमको दोनों का सम ही चाहिए था। तो अलग अलग निकाले करें क्या, सम आ गया काम मतलब क्या सर आपको हो गया। तो थोड़ा सा घुमाया था और कुछ मतलब क्या किया आपका नहीं किया था। सम जब आ गया तो जो काम करना वो काम करिए, काम मतलब क्या है, काम मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये सब हम लोग क्या सिखाया, अलग अलग मिले तो पैरेलल साइड का मतलब क्या सर आपका सम निकाल लेना है और सम अगर निकले तो और अच्छा बात है। तो पहले से काम मेरा हो गया, पहले से काम मतलब क्या सर आपका हो गया। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब पैरेललोग्राम जनरल पैरेललोग्राम ऐसे ही बनाइएगा। आप बोलिएगा स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है, लेकिन सारा मतलब क्या सर आपका सारा पैरेललोग्राम तो स्क्वायर नहीं होता है ना। पैरेललोग्राम का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसका बोथ साइड मतलब दोनों पेयर जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका पैरेलल होता है और मतलब क्या होता है इक्वल होता है। ये उसका मतलब क्या सर आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। दो पैरेलल, दो साइड, दो पेयर है ना। हाँ तो दोनों ऑपोजिट पेयर मतलब क्या होता है सर आपका, दोनों पेयर जो है इक्वल भी होता है और मतलब क्या होता है पैरेलल भी होता है। तो क्या वो स्क्वायर का भी तो वही है। वही तो आपको बात बता रहे थे कि मतलब डेफिनेशन क्या है इसका। हम तो बताया आपको स्क्वायर भी मतलब क्या सर का पैरेललोग्राम है। हम तो बताया आपको रेक्टेंगल ही मतलब क्या सर का पैरेललोग्राम मतलब क्या सर आपका है, वो तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं।
लेकिन हम ये आपको बात ये बोले ना कि अगर बोला गया पैरेललोग्राम है, उसको अलग क्यों किया? हम बता रहे हैं आपको। अलग इसलिए किया क्योंकि मतलब क्या सर आपका स्क्वायर इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट स्क्वायर। रेक्टेंगल इज़ मतलब क्या सर आपका पर्टिकुलर काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका पैरेललोग्राम। ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। जैसे कि ये बनाया है रेक्टेंगल तो नहीं है, ये जो बनाई है स्क्वायर तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इफ़ यू आर Square टेलिंग है। समथिंग अबाउट पैरेललोग्राम It's देन square दैट है। शुड बी मतलब क्या स्क्वायर। हाँ, If you are telling something about मतलब क्या सर आपका parallelogram, then it has to be applicable for all the parallelograms। तो इसलिए आपको ट्राइंगल जब बनाने बोला जाएगा तो आप बनाएंगे ट्राइंगल जनरल। आपको जब मतलब क्या सर आपका पैरेललो क्वाड्रिलैटरल बनाने बोला जाएगा तो हम जनरल ट्रायंगल क्या है? कि इक्विलैटरल? स्केलिन ट्राइंगल। ये जनरल है? हाँ, स्केलिन ट्राइंगल जनरल है, का है? क्योंकि जो चीज़ स्केलिन ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होगा वो चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका सब चीज़ के ऊपर सब ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। लेकिन जो इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर एप्लीकेबल है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या आप ना। तो अगर आपको कोई चीज़ कंक्लूड करना है ट्राइंगल के बारे में तो वो चीज़ अगर स्केलिन ट्राइंगल के बारे में कंक्लूड किया जा सकता है तभी ट्राइंगल के बारे में कंक्लूड किया जा सकता है। अगर कोई चीज़ कंक्लूड करना आपको किसके बारे में, क्वाड्रिलैटरल के बारे में, तो अगर वो समझिए नहीं यहाँ तो ये हो गया, अगर वो इस क्वाड्रिलैटरल के बारे में कंक्लूड किया जा सकता है। क्या है? क्वाड्रिलैटरल नाम क्या है इसका? इसका कुछ नाम नहीं, जनरल क्वाड्रिलैटरल है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन आया तो नाम दिया जाएगा ना। ओह, जिसका 4 साइड वो क्वाड्रिलैटरल। उसके बाद स्पेसिफिकेशन आता गया, नाम दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2 साइड पैरेलल हो गया तो उसको ट्रेपीजियम बोल दिया। अभी एक पैर पैरेलल है तो बोलेगा ट्रेपीजियम। हाँ, अब दोनों पैर अगर पैरेलल हो गए तो बन के पैरेललोग्राम। तो स्पेसिफिकेशन आते जा रहा है, स्पेसिफिक बनते जा रहा है, लेकिन जनरली वो क्या था, क्वाड्रिलैटरल। तो जो बात क्वाड्रिलैटरल के बारे में कहा जा सकता है वो ट्रेपीजियम के लिए वैलिड होगा, वो मतलब क्या है सर आपका पैरेललोग्राम के लिए मतलब क्या सर वैलिड होगा, वो मतलब क्या है सर आपका रेक्टेंगल के लिए वैलिड होगा, वो मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर के लिए वैलिड होगा, वो मतलब क्या है सर आपका रोम्बस के लिए वैलिड होगा। लेकिन जो बात रोम्बस के लिए कहा जा सकता है वो मतलब किसके लिए वैलिड नहीं होगा, क्वाड्रिलैटरल के लिए वैलिड नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या ना। तो हायर वाला जो होता है वो लोअर के लिए वैलिड होता है, लोअर जो होता है वो हायर के लिए मतलब क्या होता है वैलिड मतलब क्या होता नहीं होता है ना। रोम्बस और स्क्वायर में क्या फ़र्क है? स्क्वायर जो है वो रोम्बस है, लेकिन हर रोम्बस क्या होता है सर आपका स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका नहीं होता। स्क्वायर रोम्बस है लेकिन हर रोम्बस मतलब क्या होता है स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर एक ऐसा रोम्बस है जो रोम्बस होने के साथ साथ रेक्टेंगल भी है। स्क्वायर रेक्टेंगल? रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल वो होता है जिसका मतलब क्या होता है सर आपका चारों एंगल राइट एंगल होता है। ओहो, तो स्क्वायर का चारों एंगल राइट एंगल है हाँ, तो स्क्वायर मतलब क्या रेक्टेंगल भी है। तो स्क्वायर के ऊपर मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी क्या सर आपका एप्लीकेबल है। स्क्वायर का लेंथ निकालिए, स्क्वायर का ब्रेथ निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई एरिया देगा। हाँ, लेकिन वो एरिया साइड टू साइड है, हाँ। लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, फॉर्मूला तो काम कर रहा है। तो फिर हम लोग तो उसको भी साइड साइड कर सकते हैं, रेक्टेंगल का formula। रेक्टेंगल का देखिए साइड अलग अलग होता है, एक साइड का नाम लेंथ होता है, एक साइड का नाम मतलब क्या होता है ब्रेथ होता है। समझ रहे बात, दोनों वाले मतलब बराबर तो मतलब क्या होता नहीं होता है ना। अगर दोनों वाले बराबर होता तो वो रेक्टेंगल नहीं होता, वो मतलब क्या होता है आपको और स्पेसिफाई होकर बन जाता स्क्वायर। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ज्योमेट्री समझने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये आप समझ जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छा क्वाड्रिलैटरल बोला है तो सॉल्व करने के लिए क्वाड्रिलैटरल प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरेललोग्राम अगर बोला है तो मतलब क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलैटरल भी अप्लाई कर सकते हैं, पैरेललोग्राम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी क्या है? सबसे प्राइमरी है क्वाड्रिलैटरल जो बनाया अभी हम, जनरल क्वाड्रिलैटरल। हाँ, प्राइमरी का मतलब सबसे नीचे वाला तबका हाँ, है ना। जैसे अब पूछा जाए कि सबसे मतलब जो है अफजल जिहाद क्या है, क्या है? जिहाद बिन नफ्स। हाँ, सबसे आला जिहाद क्या है, जिहाद बिन किताल। अच्छा, तो अफजल में आला में ही तो फ़र्क है ना। हाँ, तो सबसे अफजल हाँ, अफजल में आला में ही तो फ़र्क है, क्या फ़र्क है? नहीं समझे। सबसे पहले बिल्डिंग का क्या बनना चाहिए, बुनियाद। बुनियाद, नींव। बुनियाद अगर मतलब क्या नहीं बनेगा हाँ, तो स्काई स्क्रेपर तो बन ही नहीं पाएगा ना। हाँ, नहीं बनता तो है। पीक पे क्या है स्काई स्क्रेपर का, जब बुर्ज खलीफा का जो टॉप में लगा के रखा है कुछ भी हमको नहीं पता क्या है, कुछ रॉड ठीक है। पता नहीं कुछ है। लेकिन मतलब क्या वो बन कब क्यों पाया, क्योंकि उसका मतलब क्या नींव मतलब क्या था स्ट्रॉन्ग था। हाँ, समझ रहे बात क्या आपने ना।
हाँ। उसी तरह मतलब क्या है सर आपका, आप देखेंगे क्वाड्रिलैटरल के एपेक्स मतलब बेस पे क्या खड़ा है सर आपका, क्वाड्रिलैटरल सिंपल। एपेक्स पे कौन खड़ा है सर आपका, स्क्वायर। एपेक्स एपेक्स, एपेक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है? टॉप। हम तो एपेक्स गेम जानते हैं। हाँ तो एपेक्स गेम वहीं से टॉप है, तब तो लिया गया। ओ, फूड चेन होता है उसमें, मतलब क्या होता है एपेक्स में, मतलब क्या होता है, लाइन है ना अपना फूड चेन में, हाँ टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर। तो एपेक्स का मतलब वही टॉप होता है, और कुछ तो मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। हाँ। अफजल आला, क्या बोले फर्क, अफजल क्या मतलब है? सबसे अफजल का ऊंचा? मतलब प्राइमरी, सबसे ऊंचा नहीं, वही तो गड़बड़ा सर। अफजल का बेसिक मतलब तो टर्म बेहतर। नहीं, अफजल का मतलब कहीं बेहतर नहीं होता है। हाँ। अफजल का मतलब वो होता है जो प्राइमरी होता है। क्या मतलब, क्या हुआ? आप अब ये प्राइमरी, उससे ज़्यादा अफजल है, क्या मतलब है उसका? अफजल है मतलब उसको पहले करना पड़ेगा। अब ओ, उर्दू का अफजल अलग कुछ होगा तो हमको नहीं पता, लेकिन अफजल का मतलब अरबी में मतलब क्या होता है, ओ पहले होता अरबी है। का बता रहे हैं, अच्छा। हमको उर्दू नहीं आता, समझे। और आला क्या होगा? आला मतलब हाईएस्ट, ओ, सुभान रब्बियल आला। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हमको पाक है लगा मेरा रब आप सबसे उर्दू आला में है। बात कर रहे हो। उर्दू में बेहतर बोला जाता है अफजल को। उर्दू में बहुत गड़बड़ है। अरबी में इखलास का मतलब होता है सिंसेरिटी। हाँ उर्दू में इखलास का मतलब क्या होता है, तौर तरीका ये सब वो सब, हाँ है ना। हाँ। तो आप क्या कीजिएगा फिर बताइए, तो छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ ये क्या? नहीं है तो, इखलास का माने में से एक माने वो भी आता है, क्या? तौर तरीका ये वो। हाँ तो क्या हो? तो आदमी क्या समझता है, अरबी में वर्ड पढ़ा कि मतलब जो है नामा अमाल में सबसे भारी चीज़ जो होगा वो इखलास होगा, इखलाक होगा। अखलाक? इखलाक होता है ना। अखलाक क्या वर्ड है? उर्दू वर्ड है तो अखलाक। अखलाक मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए। उसका अच्छा तो फीचर। उसका मतलब क्या, अच्छा फिर तो आदमी इखलाक का मतलब क्या समझता है, प्यार मोहब्बत से बात करने को इखलाक समझता है, उसके अलावा कोई चीज़ को इखलाक नहीं समझता है ना। लेकिन नहीं। इखलाक का मतलब तो पूरा खुल्क से आता है इखलाक। अरे फिर आप अरबी में चले गए। अरबी में नहीं आए तो क्या करेंगे, वो तुम्हें कहाँ से आया। वो आया होगा कहीं से उर्दू में, नहीं, लेकिन उर्दू में मतलब अरबी कुछ से और आया है। है। वो तो मालूम है, लेकिन लेकिन वो तो उर्दू का हम लोग बात कर रहे हैं ना। नहीं, हम कभी उर्दू बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उर्दू मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है। आप अगर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उर्दू से तो नहीं आया वो। नहीं नहीं। अगर आप उर्दू बात करें तो फिर आप ये मत बोलिए कि मतलब जो है कि इखलाक जो है वो इस्लामिक है, तब तो आप कोई और इखलाक का बात कर रहे हैं। हाँ मेरा बात समझे आप क्या बोलें। लेकिन आप जहाँ बोलिए इखलाक जो इस्लाम में है, तब तो हम अरबी इखलाक लेंगे, हाँ। उर्दू इखलाक फिर क्यों लेंगे। नहीं क्यों लेंगे? नहीं, ये अखलाक इस्लाम सिखाया तो क्या हुआ इसका मतलब? तो फिर आप ये इस टर्म ये बोलिएगा और रहेगा अरबी का कोई और टर्म, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करे तो आप क्या कर रहे हैं। अरबी का कोई और टर्म कहाँ आया है इसमें? नहीं समझे। अखलाक अरबी का टर्म है। इखलाक अरबी का टर्म है। इखलाक की अखलाक। अब आप मतलब समझिए उसको आप वेरी से मिला दे, लेकिन वो आया कहाँ से। अरे अखलाक की अखलाक। वैसा अगर आप देखिएगा तो मतलब क्या है कि हम लोग अगर बोलते हैं मतलब क्या है, क्या बोलेंगे उसको, किसी का नाम अगर मतलब क्या है, ज़फ़र है, तो हम लोग जो का साउंड थोड़ी निकालते हैं। किसका साउंड? तो ही जोई होता है ना, तो ही जोई। तो जो का साउंड थोड़ी निकालते हैं हम लोग। तो बस ही छोड़ जोई। दीजिए। छोड़ दीजिए। जफर दा तो निकालते हैं। किसी का नाम तारिक है अगर है, तो हाँ। क्या तारिक आप बोलते हैं, नहीं नहीं बोलते हैं ना। नहीं। तो आप अरबी को उर्दू में ला के उसको वेरिएशन ला देंगे तो मीनिंग चेंज थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तौरिक तौरिक हमको वो नहीं मालूम वो सही कौन सा है बोलना। नहीं सही तो मतलब उसका तो सही है उसका साउंड है। ओ वो समाई वो तारिक, जाके देख क्या तारिक। लिखा हुआ, तो लिखा हुआ है, ता थोड़ी लिखा हुआ है। लेकिन उर्दू में आदमी उसको मतलब क्या करता है, उर्दू में तो वो साउंड नहीं निकालता, उर्दू में तारिक क्या नहीं बोलता है। हाँ। तो नाम का बोलने का तरीका में आप वेरिएशन अगर ला दिए तो नाम का मीनिंग तो चेंज नहीं होगा। अरे तो इखलाक या अखलाक है उर्दू का लफ्ज़। अब वो जो उर्दू बोलता है आपको उसको समझना पड़ेगा, लेकिन अरबी में वर्ड जो मतलब कि इखलाक है। इखलाक है ना, तो उर्दू में तो अखलाक अब आप बोलता बोलेंगे है। उर्दू का इखलाक अरबी का अखलाक, ये दोनों अलग अलग होगा, मतलब अरबी का इखलाक उर्दू का अखलाक अलग अलग होगा, तो ये सही बात सही नहीं है। क्या बात सही नहीं? क्योंकि अरबी में आदमी क्या करता है, तारिक बोलेगा, और उर्दू में आदमी तारिक बोलेगा, तो क्या दोनों अलग अलग है। नहीं, दोनों एक ही मतलब चीज़ एक है। दोनों एक ही चीज़ है। उर्दू बोलने वाला उसको अपने ज़बान से चेंज कर दिया।
अस्सलाम वालेकुम। कुछ खाए कि नहीं? कुछ खाए हो? नहीं, हम खा लिए। बिस्किट उस्किट दे? नहीं नहीं नहीं, हम खा लिए। आप समझ नहीं पाते आप लोग ना। क्या हुआ? आप फर्क क्या हुआ? समझिए, चपाती को इंग्लिश में अगर इंग्लिश आए बोले चपाती, तो उसका मतलब क्या चपाती हो जाएगा वो। नहीं, लेकिन वो चपाती अगर- वर्ड तो इंग्लिश में आ गया। हाँ, क्या हो गया? आगे तो आ गया। तो आप ये बोलिएगा कि मतलब क्या है, अखलाक बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो अरबी में अगर इखलाक है तो इखलाक ही होगा ना, और कुछ नहीं होगा। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब चीज़ को क्या हुआ, बात नहीं, बात यहाँ पे ये है कि वो ओरिजिनल जहाँ से आया है उसका मीनिंग हमेशा वही रहेगा। नहीं नहीं नहीं। हम्म? अरे तो फिर उसको तौर तरीका हो तो अखलाक बोला जाता है। तो फिर वो उर्दू वाला अखलाक हुआ ना। हाँ, तो हम तो उसी की बात कर रहे हैं ना। लेकिन बात आप नहीं समझे, बात ये है कि आप अगर आदमी वो बोल के ये बोलता है कि इखलाक इस्लाम सिखाता है, तो इस्लाम जो सिखाता है फिर आपको बोलना पड़ेगा ना। तो इस्लाम क्या सिखाता है? क्या बोल रहा था तब इस्लाम? तो वही तो बोल रहे हैं। जिसको आदमी इखलाक बोलता है असल में वो कल्चर होता है। तहजीब बोल सकता था। अरे अखलाक तो अच्छा लफ्ज़ है। अखलाक अच्छा लफ्ज़ है, लेकिन मतलब समझिए वो आप उर्दू का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे क्या, जब आप इस्लाम से उसको जोड़िएगा इस्लाम से हाथ जोड़ेंगे तो क्या हो तो जाएगा? फिर इखलाक मतलब क्या है, कम्प्रिहेंसिवली इस्तेमाल होगा। आप आसान कम्प्रेहेंसिवली मतलब कम्प्रिहेंसिवली आसान होने का क्या मतलब है ना, कि मान लीजिए हम जब रब बोलेंगे हाँ, तो हमको अरबी रब दिमाग में रखना मन में पड़ेगा। रहेगा। हाँ, तो उसी तरह हम रहमान अगर बोलेंगे तो अरबी अरबी वाला रहमान रहेगा। मतलब क्या है, मैं दिमाग में रहेगा। हाँ। उसी तरह रहीम अगर बोलेंगे तो अरबी वाला रहीम मतलब क्या है, दिमाग में रहेगा। हाँ, तो अगर आप इस्लामिक टर्म रेफ़र कर रहे हैं तो आप फिर उस टाइम में वहाँ पे उर्दू इखलाक नहीं डाल सकते हैं। हम तो बात तो उर्दू में ना कर रहे हैं। बात ये समझिए कि आप अगर हदीस में लिखा हुआ है कि मतलब जो है कि सबसे भारी मतलब जो है नामा अमाल में इखलाक रहेगा, हाँ, तो आप वहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि मतलब जो है नहीं कर सकते। हम बता रहे क्यों, क्योंकि मतलब आप फिर ये समझ लीजिएगा, क्या बताइए, क्या? कि ये जो हम अच्छा से बात कर रहे हैं क़यामत के सबसे भारी ये होगा, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है। तो ट्रांसलेटर गलती अखलाक डाला। तो ट्रांसलेटर गलती को आप कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं, वही समझा रहा तो है। सिंसियरिटी का क्या मतलब हुआ? इखलास बोलेंगे तब सिंसियरिटी, इखलाक का अच्छा, मतलब अखलाक का क्या मतलब हुआ? इखलाक आया अरबी वर्ड खुल्क से। हाँ, क्या मतलब है उसका? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, तो वहाँ पे खुल्क का है ना, खुल्क का वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रिएशन। कहाँ है अच्छा, लक़द खलक़नल है। खलक़नल है ना, तो खलक़नल का रूट क्या है, खुल्क है ना। अच्छा। खुल्क का मतलब क्या, तो अल्लाह ताला ओ। हर चीज़ को उसका नेचर है पैदा किया ना, तो जिसका जो नेचर है ओ, उसका वही इखलाक है। तो इखलाक का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। फितरत, कैरेक्टर खुसूसियात। हम कैरेक्टर उसको रखिए, कैरेक्टरिस्टिक से मिलके, खुसूसियात से मिलके क्या बनता है, खल्क बनता है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक से मिलके बनता क्या है, कैरेक्टर। तो इखलाक का क्या मतलब हुआ? इखलाक का मतलब वो कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर? अच्छा कैरेक्टर, खराब कैरेक्टर? हर तरह का कैरेक्टर इखलाक है। तो क्या उसका मतलब हुआ कि हदीस में, मतलब क्या उसका मतलब कि मिज़ान में सबसे भारी भारी रहेगा चीज़ जो होगा इंसान का कैरेक्टर होगा। अखलाक? क्या मतलब हुआ उसका? ये इसका मतलब है कि इंसान का कैरेक्टर होगा। मतलब अच्छा होगा कैरेक्टर का तो मतलब क्या है कि अच्छाई अगर का उसका स्केल में वो ज़्यादा रहेगा, बुरा रहे तो बुराई का स्केल में वो ज़्यादा रहेगा। कैरेक्टर का मतलब ये होता है ना कि मान लीजिए हम कंजूस हैं, हाँ, मैं दोस्त लोग मतलब क्या 100 का नोट डाल दो, तो हम भी मतलब क्या भिखारी का झोला में 100 का नोट डाल दिए, हाँ, बट दैट वाज नॉट माई नेचर, हाँ, दैट वाज नॉट माई कैरेक्टर। हाँ, तो कैरेक्टर कब बनता है, हम अकेले में जो करते हैं वो मेरा कैरेक्टर है। हाँ, तो अमल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या इसके कैरेक्टर का है, कि आउट ऑफ द ब्लू आदमी अच्छा कोई ऐसा अमल कर सकता है, लेकिन बाय नेचर वो क्या, अच्छा बना ना बुरा बना। ओ, नहीं समझे, बुरा आदमी को अच्छा काम करते हुए देख सकते हैं, अच्छा आदमी को बुरा काम करते हुए देख सकते हैं, बट व्हाट इज़ ही बाय नेचर। अगर उसको बुराई करके बुरा लगता है, अच्छाई करके अच्छा लगता है, तो वो अच्छा है। हाँ, और अच्छाई करने का उसका मतलब होता ही नहीं है, तो मतलब क्या, बुरा है। तो नेचर क्या, कैरेक्टर क्या, वो मैटर करता है। तो कैरेक्टर का बहुत सारा मतलब क्या फैसेट्स है, बहुत सारा फैसेट्स में से एक फैसेट्स है कि इंसान से आप बिहेव कैसे करते हैं। तो उर्दू का इखलाक बस इतना है, हाँ। लेकिन इखलाक तो बस इतना नहीं है ना। उर्दू का अखलाक उतना, अरबी का अखलाक उतना नहीं है। मेरा बात आप नहीं समझे फिर। हाँ, समझ गए। आदमी जब भी बोलता है इखलाक अच्छा रखो, तो आदमी हदीस कोट करता है ना। अखलाक
को अच्छा रखो। हाँ हाँ, हदीस को कोट करता है यही प्रॉब्लम है। हदीस को, लेकिन वो तो कोट करेंगे अगर हदीस में होगा अखलाक तब। हदीस कोट नहीं भी अगर करे तो आप मतलब इस्लामिक रेफरेंस अगर देंगे, हाँ then you have to retain Arabic terminology, especially when both of them mean different thing in different languages. नहीं समझे? तो यहाँ पे बात है, यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपको पैरेललोग्राम का मतलब क्या है सर आपका एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या होता है, बाजू वाला साइड, और कुछ तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बताया कि एडजेसेंट साइड से क्या है सर आपका 12 है और क्या है सर आपका 18 है, तो इसको 12 मान लीजिए, इसको मतलब क्या है सर आपका 18 नहीं 8 है, ठीक है। और डिस्टेंस ये बता दिया, डिस्टेंस कितना बताया सर आपका, डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स मेजरिंग 12 सेंटीमीटर इस मतलब क्या है सर आपका 5 सेंटीमीटर। अच्छा 12 के बीच का भी डिस्टेंस हो सकता था, 8 के बीच का डिस्टेंस हो सकता था, दोनों हो सकता था ना। तो बताया कि 12 के बीच का डिस्टेंस जो है वो मतलब कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो आराम से मतलब क्या है सर आपके बेस इंटू हाइट करेंगे तो आंसर मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा ना। अच्छा 12 के बीच का डिस्टेंस दिया है तो बेस क्या है 12 है। अगर 8 के बीच का डिस्टेंस है तो बेस फिर क्या होता सर आपका 8 होता। नहीं समझे? पैरा अगर 8 के बीच का डिस्टेंस देता, बेस उसी के हिसाब से होता है जो हाइट दिया हुआ है। तो बेस तो 12 को बनाया है, तो हम तो आपको ये बात बोले कि 12 के हिसाब से दिया है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका 12 को एज बेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 8 के हिसाब से था तो मतलब क्या करते हैं हम बेस 8 को इस्तेमाल करते हैं। और अगर 8 और 8 के बीच का अगर वो लोग बता देता तो फिर बेस होता 8, 12 के बीच का बताया इसलिए बेस मतलब क्या 12 है। एज सिंपल एज दैट। समझ रहे बात क्या बोले ना। इसमें गलती मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना। अब आ जाइए क्या बोला है सर आपका, देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज़ 100 सेंटीमीटर। तो रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर बना अभी छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। सर स्क्वायर भी रोम्बस है तो बना सकता है, बनाने दीजिए उसको आप। क्यों बनाएगा, ये वाला क्यों नहीं बनाया? सर वो बस घुमा हुआ था, वो भी देखिए तो आपको स्क्वायर ही नजर आएगा। तो घुमा हुआ ही बना है। अब घुमा बनाया नहीं बनाया आप समझिए, हम आपको क्या बोलते हैं, डायग्राम इज़ नॉट टू स्केल, डायग्राम इज रिप्रेजेंटेशन। जो लिखा हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेशन में तो सही से करना ना। रोम्बस बनाना, ऐसा रोम्बस बनाना जो स्क्वायर नहीं, आसान बात नहीं है। रोम्बस बनाना जो स्क्वायर नहीं है, कहाँ बोल रहा है ऐसा स्क्वायर, ऐसा रोम्बस बनाना जो स्क्वायर नहीं है। ऐसा रोम्बस बनाना जो स्क्वायर नहीं है वो आसान बात नहीं है। तो मतलब नहीं बनाया सर स्क्वायर को बना के घुमा दे या सीधा बनाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो रोम्बस कॉन्सेप्ट वही रहा, नया नाम दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? जब दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर बात का मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। नाम क्यों ये मतलब ये रोम्बस है या नहीं है, तो उसका फॉर्मूला लगा है। ये मतलब आप ये बताइए कि रोम्बस है या नहीं है। ये चारों साइड इक्वल है, भी है। ऐसा नहीं बोल सकते आप। अच्छा लेकिन ये तो नहीं है रोम्बस। ये रोम्बस है, नहीं है। रोम्बस होने के लिए क्या क्या शर्त है? डायगोनल बीच में रहना चाहिए। तो डायगोनल तो बीच, डायगोनल सबका बीच में है, कहीं बनाया गया कहीं नहीं बनाया गया। तो डायगोनल तो मतलब क्या है पैरेललोग्राम के बीच में भी, तो उसका मतलब क्या पैरेललोग्राम रोम्बस है। 2 डायगोनल होना चाहिए। हाँ तो 2 डायगोनल यहाँ पर भी है, बनाया नहीं वो अलग बात है। ए से लेके सी तक हम जॉइन कर देंगे तो डायगोनल नहीं बनेगा। तो डी और बी और भी तो डी भी और बी डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल होने से रोम्बस नहीं होता है सर। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए डायगोनल का इस्तेमाल किया जाता है। 90 डिग्री का डायगोनल होना चाहिए। 90 डिग्री का तो वो अलग बात है। तो वो रोम्बस कहाँ हुआ? नीचे कौन सा रोम्बस हुआ? नीचे जो बनाया 90 डिग्री कट कर रहा है। कट 90 डिग्री में कर रहा है तो नहीं ना 90 डिग्री। 90 डिग्री ही में कट करो। 90 डिग्री मतलब क्या सर आपका है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री है। क्या फ़र्क हुआ इसमें और इसमें? किसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ? स्क्वायर और रोम्बस में। हम आपको पहले नहीं बोला कि स्क्वायर रोम्बस है। स्क्वायर रोम्बस है, आप बोले स्क्वायर भी रोम्बस है। क्या? स्क्वायर भी रोम्बस है। स्क्वायर भी रोम्बस है, ठीक है। हाँ। तो स्क्वायर रोम्बस है हम बोला तो रोम्बस ज़्यादा बड़ा है इसका मतलब। ऐसा कोई बात नहीं है, ग्रेटर है। ऐसा कोई बात नहीं है। कैसे बात नहीं है? हर रोम्बस जो है, हर स्क्वायर जो होता है वो रोम्बस होता है, लेकिन हर रोम्बस मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो क्या तो हर रोम्बस स्क्वायर क्यों नहीं होता? हर रोम्बस स्क्वायर इसलिए नहीं होता है क्योंकि मतलब क्या है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है और रेक्टेंगल का डायगोनल मतलब क्या सर आपका हमेशा आपस में बराबर होता है, लेकिन रोम्बस का डायगोनल हमेशा आपस में बराबर हो, ये मतलब क्या सर आपका ज़रूरी नहीं है।
क्या है रेक्टेंगल का डायगोनल? रेक्टेंगल देखिए पैरेललोग्राम का डायगोनल आपस में क्या होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। रेक्टेंगल का डायगोनल आपस में बराबर होता है। लेकिन मतलब क्या सर आपका रोम्बस का डायगोनल आपस में बराबर हो ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पर तो लेकिन है। रोम्बस यहाँ पे अगर है तो ये रोम्बस है कि नहीं है? इसलिए तो हम बोल रहे थे फर्क क्या है। सर ये बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लोग किया मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो अभी के लिए आप उसको छोड़ दिए। आप समझिए हम ऐसा बना देना, अगर हम ऐसा अगर बना दें और बना के बोले इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ज्योमेट्री में बोलने से फ़र्क पड़ता है, बनाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें फर्क क्या है इसमें रोम्बस और आप अगर इमेज देख के स्क्वायर फ़र्क में? खोजेंगे हाँ। तो आपको फ़र्क तो नहीं मिलेगा। आपको फ़र्क हम बता रहे क्या क्या कि हर रोम्बस का रेक्टेंगल स्क्वायर रेक्टेंगल है, रोम्बस रेक्टेंगल होगा ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्यों नहीं होगा रेक्टेंगल? ये भी तो रेक्टेंगल है। ये स्क्वायर बना दिया है तो ये तो रेक्टेंगल आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बोले कि हर रोम्बस मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल नहीं होगा। ये भी तो है रेक्टेंगल। हाँ तो वो भी स्क्वायर बना दिया है। तो कौन सा ऐसा रोम्बस है जो रेक्टेंगल नहीं है? हाँ, वही तो बता रहा है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम मतलब नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो उसको आपको बोल के बता रहे हैं कि मतलब जो है, और बनाने के यहाँ पे बहस करने के बाद भी नहीं है। आप इन्फॉर्मेशन याद रखिए, जब सही टाइम आएगा तो वो बता देंगे आपको। क्या 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 है? इन्फॉर्मेशन ये है कि हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, हर रोम्बस मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल नहीं होता है। वही रोम्बस रेक्टेंगल होता है, रोम्बस स्क्वायर होता है। आया बात समझ में ना? रेक्टेंगल का पहचान ये है कि उसका मतलब चारों साइड इक्वल है और उसका डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहा है। अब वो घुमा के बनाए, सीधा बनाए, दायां बनाए, बायां बनाए, उससे फ़र्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका नहीं पड़ता है। स्क्वायर की पहचान ये है कि स्क्वायर मतलब रोम्बस भी है, रोम्बस के साथ साथ रेक्टेंगल भी है। तो इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस एंड रेक्टेंगल एट द सेम टाइम, दैट क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या सर आपको स्क्वायर। If a quadrilateral is only rhombus, not a rectangle, it is a rhombus. It is not a square. और rhombus अगर है तो rhombus का मतलब क्या सर आपको दो प्रॉपर्टी है, तो rhombus का प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली स्क्वायर में आ जाएगा, तो आपको स्क्वायर में दिखेगा ही। तो rhombus का दो प्रॉपर्टी क्या है सर आपका, चारों साइड रोम्बस है जो रेक्टेंगल नहीं है? वो जिसका डायगोनल मतलब क्या सर आपका इक्वल नहीं है। ऐसा कौन सा रोम्बस है जिसका डायगोनल नहीं है? डायगोनल इक्वल वो तो नहीं बना के है। दिखाना पड़ेगा ना। तो कहाँ पर बना हुआ यहाँ है? यहाँ पे बना हुआ नहीं है। हम बोला ना, वो बनाना मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बन भी है तो भी आपको समझ मतलब क्या अच्छे से मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो नहीं समझ में आया। वो कंस्ट्रक्शन करके दिखाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करके आपको बाद में क्या करेंगे दिखा देंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी आप क्या बोला, आपको इन्फॉर्मेशन याद रखिए, ये आप कंस्ट्रक्शन का टेस्ट नहीं ले रहा है। अगर वो बोल रहा रोम्बस है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि रोम्बस है। स्क्वायर देखे वो आप भूल जाइए। नहीं समझे बात क्या बोले? ठीक है रोम्बस है। देखिए बात ये है कि वो प्रॉब्लम सम में जो गिवन देता है उसका टेस्ट लेता है। हमको 100% लगेगा कि मतलब ये मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल है, लेकिन लिखा है पैरेललोग्राम, तो हम पैरेललोग्राम ही गिवन लेके काम कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब है ऑब्जेक्ट तब कीजिएगा जब आप बोलिएगा जब ये पैरेललोग्राम तो है ही नहीं, तो क्या आप इसका रोम्बस होने पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? आंसर है नहीं कर सकते हैं। तो काम कीजिए फिर। मेरा बात नहीं समझे क्या बोले हम? हाँ, लेकिन आखिरी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आखिरी प्रश्न का उत्तर तब मिलेगा जब हम मतलब क्या सर आपका दो अलग अलग बनाएंगे। एक ऐसा रोम्बस बनाएंगे जो स्क्वायर होगा, और एक ऐसा रोम्बस बनाएंगे जो स्क्वायर मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा ना सर, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं बना हुआ तो हम दिखा नहीं सकते हैं। और बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि नॉर्मली ऐसे हाथ से बनाएंगे तो नहीं बनेगा वो चीज़, क्योंकि बनाना मतलब क्या होता है आपका डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर बनाने का हैबिट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो डायगोनल पहले डायगोनल बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके मतलब बनाना पड़ेगा साइड रोम्बस बनाने के लिए, और दो अनइक्वल डायगोनल बनाना पड़ेगा। आप ऐसा बनाना पड़ेगा कि डायगोनल अनइक्वल हो लेकिन साइड मतलब इक्वल हो। तो ये बनाना तो आसान टास्क नहीं है ना, तो इसलिए उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या लेके? कॉम्पास लेकर स्केल लेंगे। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो अब आ रही है यहाँ पे मतलब, और फिर उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि मतलब क्या डायगोनल कट करें 90 डिग्री पे। हाँ, तभी नहीं दो तो मतलब डायगोनल क्या? नहीं होगा उसका। लेकिन उसका दो डायगोनल नहीं दो होगा। जितना भी क्वाड्रिलैटरल है सबका दो ही डायगोनल होगा। कैसे दो डायगोनल नहीं होगा? ऑपोजिट वर्टेक्स को आप जॉइन करेंगे सीधा लाइन से, तो मतलब क्या है, दो डायगोनल ही होगा ना। तो ऐसा कौन सा रोम्बस है जो रेक्टेंगल नहीं है?
तो फिर वही बोलेंगे कि हाँ हम वही बोलिए। फिर तो वही बोलेंगे कि मतलब क्या है सर आपका जिसका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। हाँ तो अच्छा वही तो, हाँ ठीक। तो बना के दिखाना पड़ेगा। हाँ, आपस अब में बना के करने- दिखाना पड़ेगा, फिर उसको आपको डिवाइडर से मतलब मेयर करना पड़ेगा कि इसका डायगोनल इक्वल नहीं है, फिर मतलब क्या आपका साइड इक्वल है। समझ रहे बात क्या बोले ना। अब यहाँ पे आ जाइए। तो रोम्बस का पेरीमीटर हम आप ध्यान रखिए कि इस मेंस्ट्रुएशन में गिवन के हिसाब से काम करना पड़ता है। आपको दिख रहा है वो सेकेंडरी है, जो लिखा हुआ प्राइमरी है। क्योंकि डायग्राम बनाने में वो लोग मतलब क्या करता है सर, आपको उतना ध्यान नहीं देता है और उसको ध्यान देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम बनाया आपके हेल्प के लिए। डायग्राम बना हुआ मतलब क्या था आपका नहीं था। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अब रोम्बस अगर 100 सेंटीमीटर है तो रोम्बस का ईच साइड कितना हो जाएगा सर आपको 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर अगर 100 तो ईच साइड क्या होगा 25 सेंटीमीटर हो गया। समझिए बात क्या आप लेना। अब ईच साइड अगर हो गया मतलब क्या सर आपको 25 सेंटीमीटर। देखिए बना हुआ में आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा हम बता रहे हैं आपको। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका उल्टा क्या होता है सर आपका बेस। उल्टा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। और ये परपेंडिकुलर है और ये मतलब क्या सर आपका बेस है। कहाँ राइट एंगल फाइंड कर दो। घुमा हुआ नहीं इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसके ऊपर से मतलब क्या सर पेश कर रहे तो और नहीं समझ में आएगा। हम राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसको जैसा ही घुमाएं, मेरा मर्जी ना। क्या हो गया इससे? 25 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पर? हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक। ठीक है। अच्छा रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को क्या कहता है, ये पूरा पैरेललोग्राम की वैलिड है कि पैरेलल का डायगोनल जो एक दूसरे को मतलब क्या बाइसेक्ट करता है। तो आप बताइए ये डायगोनल कितना सेंटीमीटर हो गया 20 मिला के पूरा कितना हो गया डायगोनल, पूरा लेंथ का नाम डायगोनल है ना। अच्छा तो उधर 20 इधर 20 तो 40। 40 हो गया। अब ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए मतलब क्या है सर आपका बेस का फॉर्मूला क्या है। बेस का फॉर्मूला मतलब क्या है सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या हो गया बताइए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 का स्क्वायर क्या हो गया सर आपका 625। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो गया सर आपका 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 400। बचा क्या सर आपका 125। तो रूट ओवर 125 क्या हो जाता है सर आपको 25 हो जाता है ना। क्या हो जाता है सॉरी कुछ रॉन्ग कर दिया 1025 225 आया था। तो रूट ओवर 225 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। तो ये आया मतलब क्या है 15। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 15 कितना हो गया सर आपका 30। तो डायगोनल निकल आया ना। डायगोनल क्या है सर आपका निकल आया ना। तो वही बात है बस। डायगोनल अनइक्वल होता है। स्क्वायर का डायगोनल कभी अनइक्वल नहीं आएगा। तो डायग्राम गलत है ये वाला। वो हो सकता है हम बोला तो। सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गलत। हम ये बात डिनाई किया कि मतलब जो है नहीं हो सकता ऐसा। तो ये तो नहीं क्लियर किया वो बात को। ये तो उत्तर नहीं था उस चीज़ का जो हम पूछे। मेरे बात आप नहीं समझे। मेजरमेंट जब आप किए तो डायगोनल इक्वल आया मेजरमेंट जब हम किए डायगोनल इक्वल नहीं आया। तो नहीं आया क्योंकि हम किए ही नहीं तो गलत ये है। फिर आप बात नहीं समझे। हम तो बोले ग्राफ से डायग्राम सही से नहीं बनाएगा। वो काम डायग्राम किए इज तब नॉट टू समझ में स्केल। आया। नहीं समझे बात क्या बोले। अगर हम मतलब जो है हम ऐसा करके बना दिया ठीक है, और बोला ये मतलब क्या 3 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये क्या 8 सेंटीमीटर है, तो उसके स्केल कीजिएगा आप। आप अगर स्केल करने बोलिए तो आपके लिए डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगा। फिर आपको हर बार स्केल कर बनाना पड़ेगा। टाइम है उतना। वो आपका क्या टेस्ट ले रहा है कि हम जो गिवन दे रहे हैं वो गिवन तो सम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हाँ तो वो तो कर लिए। तो अभी स्केल नहीं करना उसको। हाँ नहीं करेंगे काय करेंगे इसके। मेरा बात समझे ना। लेकिन अगर मतलब क्या होता है जो मेजरमेंट कर देना उसमें डायगोनल इक्वल आता तो ऑब्जेक्शन कर सकते थे। हाँ तो वो तो ज्योमेट्री में होगा। नहीं अभी भी ऑब्जेक्शन कर सकते थे अगर मेजरमेंट में इक्वल आया था तो। वो तो लिखावट में ना। मेरा बात समझे क्या आप लेना। हाँ मेजरमेंट का मतलब यहाँ पे ये डायग्राम के हिसाब से मेजरमेंट का मतलब है कि ये 20 दिया है, ये 25 दिया है, ये अगर आ जाता मतलब क्या अगर ये भी 20 आ जाता तो फिर हम बोलते हैं कि तब फिर अपना हिसाब से उसका अपना हिसाब से भी ये रोम्बस नहीं है। मेरी बात समझे हम क्या बोले। तब फिर वो स्क्वायर बन जाता। क्यों? डायगोनल इक्वल हो गया। 4 साइड इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल होता है तो स्क्वायर बन जाता है। और 4 साइड इक्वल होता है लेकिन डायगोनल मतलब क्या होता है इक्वल नहीं होता तो स्क्वायर नहीं होता है।
समझ के बात क्या तो बोले? हर रोम्बस का दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता। आप रोम्बस का डायगोनल इक्वल होता है ये बोलिएगा नहीं, आप बोलिएगा स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है। हम बोले कि रोम्बस का दोनों डायगोनल लेकिन इक्वल नहीं जब होता मतलब क्या होता है सर, आपका हायर वर्जन आता है ना, तो भले ही उसके अंदर लोअर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लोअर को हम क्या करेंगे सर, आपका रेफर नहीं करेंगे। रोम्बस का दोनों डायगोनल कभी इक्वल नहीं होगा। ये बोलिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, बात को ध्यान समझिए। तो इक्वल कभी हो सकता है, जब इक्वल हो तो स्क्वायर होगा वो। कभी हो सकता है रोम्बस का डायगोनल इक्वल। हाँ, जब इक्वल हो तो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर भी रोम्बस है, हाँ, स्क्वायर भी रोम्बस है। तो इसलिए हम जैसा रेफर करें वैसे ही रेफर कीजिएगा, रॉन्ग तो कुछ नहीं बोल सकते है ना। तो बोलने का मेरा मतलब क्या है कि रोम्बस के बारे में क्या, हम आपको ये बात पहले बोला ना कि रोम्बस के बारे में जो बोल सकते हैं वो पूरा हर रोम्बस के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर एक भी रोम्बस के लिए वैलिड नहीं तो बात रोम्बस के लिए आप मत भूलिए। मेरा बात समझ रहे क्या बोले ना? रोम्बस, जब रोम्बस नाम लिया जाए तो उसके साथ ऐसा ही चीज़ को एसोसिएट कीजिए जो हर रोम्बस के साथ आप क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। जो हर रोम्बस के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते उसके साथ एसोसिएट मतलब क्या, सर आपका मत कीजिए। डेफिनेशन मतलब क्या होता है, आपका ऐसा ही बनता है। समझ रहे बात क्या बोले ना? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा डॉक्टर होता है जो न्यूरोसर्जन होता है, लेकिन हर डॉक्टर न्यूरोसर्जन तो मतलब क्या होता नहीं होता है। तो इफ़ आई एम आस्किंग यू समथिंग अबाउट द डॉक्टर, डोंट टेल मी अबाउट न्यूरोसर्जन। सिंपल में समझे क्या बोले हम? डॉक्टर के बारे में मतलब क्या है, वही बोल सकते हैं जो सब डॉक्टर के बारे में बोल सकते हैं। नहीं समझे? यहाँ पे बात रॉन्ग होने का राइट होने का नहीं है, यहाँ पे बात मतलब क्या अप्रोप्रिएट होने का है। नहीं समझे? अगर आप अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो आप रॉन्ग हो जाएंगे, अभी नहीं आगे। अप्रोप्रिएट नहीं हुए तो रॉन्ग हुए, तो बात तो हुआ नहीं, अप्रोप्रिएट होना और रॉन्ग होने में दोनों में मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। हाँ, अप्रोप्रिएट और रॉन्ग का फर्क है, अप्रोप्रिएट और राइट में फर्क नहीं है। राइट होने का मतलब क्या होता है सर, आपका बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है। तो राइट होने का हायर लेयर जो है वो मतलब क्या सर, आपका अप्रोप्रिएट होना है, और राइट होने का मतलब क्या, लोअर लेयर जो है मतलब क्या, नॉन अप्रोप्रिएट होना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक टर्म में अगर बोलें तो मतलब क्या है, फ़र्ज़ है, मौक़दा है, ऐसा चीज़ है जो नॉन मकरू है। फिर आता है रॉन्ग वाला रेल में, मकरू भी मतलब एक मकरू भी देखा है तो राइट है, रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग है, रॉन्ग हो तो उसमें क्या मिलता है? देखिए लेयर बीच में, मेरा बात नहीं समझे? देखिए फर्ज जो रॉन्ग है, देखिए आपके बोले मकरू रॉन्ग पता है, क्योंकि आपके हो सकता है कि आपको लगता हो तंबाकू मकरू है, लेकिन तंबाकू मकरू नहीं है, तंबाकू हराम है। तो रॉन्ग वो बोलेगा मकरू को जो मकरू के अंदर बहुत हराम चीज़ डाल दी है। अरे तो मकरू कहाँ राइट हुआ? आप देखिए, जो चीज़ रॉन्ग होगा उसमें क्या मिलेगा, जो चीज़ रॉन्ग होगा उसमें कराहत मिलेगा, नहीं उसमें मतलब आपको गुनाह मिलेगा। और जो चीज़ मतलब क्या राइट होगा उसमें क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो अगर कोई चीज़ में मतलब क्या हो रहा है, सवाब नहीं मिल रहा है लेकिन गुनाह भी नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ रॉन्ग नहीं है, तो वो चीज़ मुबाह है। तो रॉन्ग हम आपको, मैं टर्म आप ध्यान से सुन सकते हैं। हम ये बात बोला था कि वो राइट है, हम थोड़ी ना बोले कि राइट है। नहीं हम ये बात बोला था कि क्या वो राइट है, नहीं, हम क्या बोले तो वो रॉन्ग नहीं है। हाँ, मेरा बात समझे क्या बोले ना? हाँ, तो रॉन्ग नहीं है वो चीज़, तो इसका मतलब ये नहीं है कि राइट है। देखिए एक तरह से आप उसको मतलब क्या कर सकते हैं ना, आप रॉन्ग उसको मत बोलिए, किसको? मकरू को। मकरू रॉन्ग है? नहीं रॉन्ग नहीं है। हाँ रॉन्ग है। अभी आप बोले कि राइट का बहुत लेयर होता है, तो फर्ज हुआ मकरू आ गया, तो फिर मकरू हराम के पास ज़्यादा चले गया और मुबाह ज़ीरो बीच में। मकरू चीज़ मतलब क्या है ना, नहीं मकरू में गुनाह नहीं मिलता है। मकरू तहरीमी में तो मिलता है ना गुनाह। किस में मिलता है गुनाह? मकरू तहरीमी में। ये कैटेगराइजेशन नहीं है, कैटेगराइजेशन हाँ। बात आप समझिए, मतलब क्या है ना, या तो चीज़ मतलब क्या होता है हलाल होता है, तो हराम होता है, मतलब क्या होता है मकरू होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और स्पेसिफाई होता है अंदर कितना भी स्पेसिफाई कीजिए, लेकिन है तीन ही चीज़, या तो हलाल है, या हराम है, या मतलब क्या मकरू है। समझ रहे बात क्या बोले ना? ये रूलिंग बता रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं है, तो फर्ज कहाँ गया? फ़र्ज़ आएगा हलाल कैटेगरी के अंदर, सुन्नत मौक़दा किस में आएगा, हलाल कैटेगरी के अंदर आएगा। हाँ, समझ रहे बात क्या बोले ना? हाँ, और मकरू भी अगर देखा जाए तो भी हलाल में आएगा, हराम अलग चीज़ होगी। हाँ। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा वास्ट करना चाहेंगे तो आप हलाल कर सकते हैं, मकरू कर सकते हैं। आप बोलेंगे 3 रूलिंग है, तो मकरू तो अलग रूलिंग हो गया ना तब।
मकरू हलाल क्या होता है सर आपका? परमिसिबल। जो काम करने से आपको गुनाह नहीं मिलता वो काम मतलब क्या हलाल है, हाँ और जो काम करने से आपको गुनाह मिलता है वो काम मतलब क्या सर आपका हराम है। हाँ तो कौन काम करने से बाइनरी हाँ, तो क्या? जो काम करने से गुनाह नहीं मिलता है हाँ वो काम मतलब क्या हलाल है, और जैसे गुनाह और जो मिलता काम है, करने से गुनाह मिलता है वो काम मतलब क्या हराम है। तो ऐसा हर थोड़ी ना हर चीज़ जिसमें गुनाह मिले वो हराम है। हाँ, हर चीज़ जिसमें गुनाह मिले वो हराम है। अरे नहीं है वो सर। ऐसा एक चीज़ का नाम, ऐसा एक चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए जो आप करने से सगीरा, गुनाह सगीरा गुनाह सगीरा में गुनाह नहीं मिलता है। मिलता है तो लोग मिलता है हराम लेकिन थोड़ी धुल ना हो जाता जाता हराम है। जैसे गुनाह सगीरा का एग्जाम्पल दिए एक, एग्जाम्पल क्या आ गया? कोई भी एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल हम नहीं दे सकते हैं नहीं तो दीजिए वही- एग्जाम्पल। कैसे दे? छोटा चीज़ हो बड़ा चीज़ हो, जो हराम है वो मतलब क्या हराम है ना। वो गुनाह सगीरा क्या आएगा? क्या आएगा बताइए हमको आप। थोड़ा सा खाना बाकी था, वेस्ट कर दिया उसको। हाँ तो उसमें भी गुनाह मिला। हाँ तो सगीरा गुनाह मिला। हराम सगी- अब हराम थोड़ा ना हो गया वो, देखिए नाजायज। वो थोड़ा सा खाना भी वेस्ट करना मतलब क्या था आपका नाजायज़ था, लेकिन वो क्या है उसका मतलब क्या है, उसका अदाब मतलब कम है। तो कम अदाब मतलब क्या होता है कि आदमी सुन्नत मुन्नत करते करता है तो उससे मतलब क्या होता है कवर अप हो जाता है। कैसे कवर हो जाता है? हराम चीज़ से सिर्फ तौबा से हट सकता है। गुनाह हराम चीज़ सिर्फ तौबा से हट सकता है ऐसा नहीं है सर। हाँ ये सर। बात है कि गुनाह कबीरा तौबा से हट सकता है। और गुनाह कबीरा ही हराम होता है। गुनाह कबीरा हराम नहीं होता है सर, गुनाह कबीरा भी हराम होता है और गुनाह सगीरा भी मतलब क्या होता है आपका हराम होता है। सगीरा नहीं होता है हराम। ये कौन बोला बताइए हमको आप। वो तहकीक करने से पता चला। ये बात आप कुरान जितना भी लॉ ड्राइव होगा वो लॉ कहाँ से ड्राइव होगा? लॉ कहाँ डिराइव हुआ? कुरान से ड्राइव होगा। हाँ कुरान के अलावा और कहीं से मतलब क्या हो सकता है लॉ मतलब ये ड्राइव नहीं हो सकता है। हाँ हाँ सारा हदीस सारा सुन्नत जो है मतलब क्या कुरान की तफसीर है। हाँ हाँ ठीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वे जो है वो भी मतलब क्या कुरान का मतलब क्या तफसीर है। तो कुरान में मतलब समझिए कैटेगराइजेशन भी नहीं है सगीरा बोल के और कबीरा बोल के। कुरान में जो चीज़ मना किया गया है वो चीज़ मतलब क्या वो हराम तो करना पड़ा हम लोग को। करना पड़ा नहीं, जो है उसको निकाल के बताया गया ऐसा नहीं समझे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अगर आपको बोले कि अगर आप होमवर्क कर लिए तो बेहतर है, हाँ तो ये हम कमांड नहीं दिए, हम क्या दिए आपको, रिकमेंडेशन दिए। हाँ तो जो काम में रिकमेंडेशन है वो काम मतलब क्या है, मुस्तहब है। क्या समझ रहे इससे ज़्यादा रिकमेंडेशन सुन्नत है। जहाँ पे कमांड है वो मतलब फ़र्ज़ है, हाँ, जहाँ पे प्रोहिबिशन है वो मतलब क्या सर आपका हराम है, जहाँ पे रिकमेंडेशन है यू शुड डू वो मतलब क्या मुस्तहब है, जहाँ पे रिकमेंडेशन यू शुड नॉट डू वो मतलब क्या सर आपका मकरूह है। हाँ ठीक। तो वो सबको मतलब क्या है क्योंकि आदमी अरबी नहीं जानता है तो आलिम लोग उसको क्या किया निकाले कैटेगराइज कर दिया। ठीक। लेकिन कैटेगराइज ना भी किया जाए तो भी वो वहाँ पे है। हाँ ठीक है, तो सर हम तो कुछ और बोल रहे थे। नहीं मेरा बात नहीं समझे। तो मतलब आप अगर वहाँ पे कोई भी अगर आपको ये बात बोलता है कि मतलब जो है ना ये गुनाह सगीरा हराम मतलब नहीं है, तो आप बोले गुनाह सगीरा होने का एविडेंस कहाँ से मिला? मिला होगा हदीस कहाँ से मिला? कहीं मना किया गया तब तो। हाँ तो जो मना किया गया वो क्या है, हराम होता है। तो सख्ती से अगर नहीं मना किया तो कैसे हराम हो गया? सख्ती से जैसे मान लीजिए जो सख्ती से मना किया गया वो बहुत बड़ा हराम है। सख्ती से नहीं मना किया जो सख्ती से मना किया गया है वो तो मतलब बहुत बड़ा हराम है। हाँ हराम का भी लेवल होता है, लेकिन जो मना किया गया वो हराम है। हाँ अरे नहीं, आप फॉर एग्जांपल अगर ये गुनाह सगीरा एग्जांपल दीजिए कोई। वही तो नहीं समझ, वही तो भी नहीं है मेरा मन। नहीं दे सकते, आप क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आप जो भी एग्जांपल दीजिएगा ना वो वहाँ पे मना किया गया होगा, और जो मना किया गया वो मतलब क्या हराम है। हराम का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिटेड। अब ये अलग बात है कि मतलब क्या होता है छोटा हराम होता है और क्या होता है सबका बड़ा हराम होता है। लेकिन छोटा हराम को भी आप छोटा हराम का क्या होता है? वो नमाज पढ़ने से हो जाता है ना, हट जाता है ना, वही है ना छोटा हराम। गुनाह झड़ जाता है। हाँ तो नहीं है हराम, वो हराम ही कैसा हराम हराम अगर हुआ? आप समझिए अगर वो ना झड़े हाँ तो वो तो वही हुआ हराम, वही हुआ गुनाह हराम कबीरा जो नहीं झड़े। हम आपको क्या बोले, ना झड़ेगा मतलब क्या होता है ना कि हम छोटा गुनाह का बात कर रहे हैं। अगर वो ना झड़े हाँ वो कब नहीं झड़ेगा, आप जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, नफिल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं झड़ेगा। नहीं झड़ेगा। जो मना है वो हराम नहीं है। वो हराम है, और जो नहीं मना है वो मतलब क्या आपका हलाल है। हाँ हाँ ये ठीक है। तो गुनाह वही है जो मना है, जो मना नहीं है वो गुनाह नहीं है।
हाँ हाँ, तो हम गुनाह का नहीं बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो- गुनाह सगीरा हराम नहीं है। गुनाह सगीरा का क्या मतलब होता है? छोटा छोटा वो जो हो सकता हराम है, लेकिन कोई गुनाह ऐसा नहीं हो सकता जो हराम नहीं है। कोई गुनाह ऐसा नहीं हो सकता जो मतलब क्या उसर आपका हराम मतलब क्या उसर आपका ना हो, पॉसिबल नहीं है। हलाल काम में गुनाह का ये मिलता ही नहीं है। नहीं समझे बात क्या बोले? जो भी आपको बोले उससे आपसे इस क्वेश्चन पूछिए कि हलाल काम में गुनाह मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो फिर गुनाह का सगीरा हलाल हो तो कैसे गुनाह मिल रहा है? गुनाह सगीरा हलाल कौन बोला हलाल है गुनाह कबीरा? मतलब हराम अगर तो गुनाह सगीरा हराम है फिर? नहीं, तो हराम अगर नहीं तो गुनाह क्यों मिलेगा? वो तो गुनाह सगीरा है इसीलिए गुनाह मिलेगा, छोटा हल्का गुनाह सा सगीरा मिलेगा। इसलिए है क्योंकि मतलब क्या छोटा हराम है, लेकिन मतलब क्या हराम है ना, हलाल चीज़ में कभी गुनाह नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, हलाल चीज में हम कहाँ बोल रहे हैं मिलेगा? तो फिर गुनाह सगीरा हराम है? नहीं, आप ब्रॉड कैटेगराइजेशन में दो ही चीज़ है, या तो हलाल है। ब्रॉड कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन तो ब्रॉड ही है, क्योंकि ब्रॉड के बाद ही मतलब क्या होता है सर आपका सब डिवीजन आता है। ब्रॉड के बाद ही मतलब क्या होता है आपका सब डिवीजन मतलब क्या होता आता है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो मान लीजिए कोई अगर नफिल रोज़ा मतलब रखा, वो मतलब क्या है सर आपका नफिल रोज़ा मतलब तोड़ दिया, तो रख के तोड़ना मतलब क्या था? क्या था? नफिल रोज़ा रख के तोड़ना मतलब क्या था? क्या था? आप बताइए क्या था? गुनाह। वो नहीं है ना। हाँ, तो हराम नहीं हो गया। अब हम वो हम वो नहीं बोल रहे कि नफली रोज़ा को तोड़ना हराम, हमको नहीं मालूम, लेकिन गुनाह सगीरा हराम नहीं होता। तो गुनाह सगीरा क्या होता है, आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा उसका ना। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे आप। एग्जाम्पल अगर आप हम दे दीजिएगा, देंगे आपको एग्जाम्पल गुनाह सगीरा का। कबीरा का बहुत एग्जाम्पल मालूम, सगीरा का नहीं मालूम है। गिबत अगर किया तो क्या होगा ना, कबीरा ना हाँ, गुनाह कबीरा सगीरा। हुआ, कबीरा। गुनाह सगीरा का एग्जाम्पल अगर आप देंगे, आप ये बात समझिए कि मतलब नापसंदीदा चीज़ हराम नहीं होता है, और नापसंदीदा हाँ। चीज़ में मतलब क्या होता है गुनाह भी नहीं मिलता तो है। अब आप बोलिए कि मकरूह, आप ब्रॉड कैरेक्टराइजेशन दो ठो है ना, तो अब आप बोलिए कि अब मकरूह किस में डालिएगा? मकरूह हलाल में जाएगा, मकरूह उसको जाएगा मकरूह हलाल बोला में। गया। मकरूह इसलिए बोला गया कि अगर आप हलाल होने के बावजूद उससे अगर आप बचिएगा तो हाँ आपको सवाब मिलेगा, हाँ। क्योंकि वो आपको हराम तक ले जाता है, लेकिन हराम है नहीं। नहीं समझे बात क्या बोले? एक आदमी के पास मतलब अगर सहूलत है, तो लेकिन मकरूह का भी तो दो कैटेगरी आ गया ना। कितना भी आप कैटेगरी करें, लेकिन मकरूह का मतलब क्या होता है? मकरूह का लिटरल मीनिंग है कि मतलब क्या है, दैट विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। हम कैटेगरी की बात करें तो मकरूह तहरीमी तो मिलता है गुनाह। ये कैटेगराइजेशन फ्लॉड है। तहरीम का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं, तहरीम का मतलब होता है प्रोहिबिटेड। तो आप वर्ड के साथ, ये वर्ड का प्ले हो गया, क्या प्ले हो गया? वर्ड प्ले। क्या play? नहीं समझे? आप हराम वर्ड को हटा के तहरीम ला दीजिए, फ़र्क क्या पड़ा? अगर मकरूह तहरीम हराम नहीं होता तो आपको तहरीम क्यों इस्तेमाल करना पड़ता? क्योंकि हमको और एम्फसाइज करना था कि और मना किया गया। मेरा बात आप नहीं समझे। जैसे हम बोल रहे मकरूह का- जैसे हरा- मकरूह काम क्या ये- होता है? ये जैसे मतलब- आप एग्जांपल दीजिए एक मकरूह काम का। पहले हम इसका बात बता रहे हैं। नहीं, आप अगर पहले हमको हमको मकरूह काम का एग्जांपल दीजिए कोई। तलाक देना मकरूह है, तो क्या इसका मतलब हदीस में मिलता है ना कि तलाक देना हलाल है? अरे हदीस में मिलता है ना कि नहीं तलाक को छोड़ के कुछ और बोलिए। नहीं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तलाक है ना, तलाक देना हलाल है। नहीं, कोई और भी दीजिए। बाकी जो मकरूह बोलता है वो लोग मकरूह नहीं है सर, वो हराम है। और कोई मकरूह दीजिए ना। हलाल मकरूह में हमको एक ही एग्जाम्पल मेरे पास है, तलाक। ठीक है, तो बाकी जो ठीक है, आप बताइए मकरूह को ही बोलिए एग्जाम्पल। मकरूह जो लोग से- मकरूह बोलता है वो मतलब हराम है। सिगरेट पीना मकरूह है। सिगरेट पीना हराम है। आप चले गए अरब उलमा लोग की तरफ। नहीं, अरब वाला मुल्क के बाद नहीं, हदीस में आता है कि जो चीज़ का एक मुट्ठी मतलब क्या करे, इसलिए तो मकरूह में तहरीमी बोलना पड़ता है। हाँ हराम को हराम मानेंगे तो मकरूह तहरीमी नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ, अरे आप सच में सर्च कीजिए कि तहरीम का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो भी मन कर उसका मीनिंग होता हो, लेकिन यहाँ पर नहीं बात उसको समझे। कोई और चीज़ के लिए कहा जा रहा है। सिगरेट, हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं, अरब लोग को या इसको उसको जिसको मतलब क्या करना था ना, आप हम्बली लोग के पास चले गए। हमली छोड़ दी, मतलब वो देखिए सब फिक तब आता है जब हदीस से उसका मतलब क्या करें, हाँ अखज़ किया जाए। हाँ हाँ हदीस से अखज़ नहीं किया जाता तो कोई फिक पे काम नहीं आता है। हाँ, ठीक।
तो हदीस में क्या आता है, आप सर्च कीजिएगा कि जो चीज़ का एक मुट्ठी मतलब क्या करे, नशा पैदा करे, हाँ उसका छोटा क्वांटिटी भी हाँ, हराम है। छोटा क्वान्टिटी हराम है। हाँ तो फिर ये लोग बोलेगा कि मतलब क्या है कि तंबाकू जो है मकरू है, लेकिन तंबाकू मकरू नहीं, तंबाकू हराम है। तो कौन बोल रहा है तंबाकू अरे मकरू वो नहीं लोग है? फिक में बोलता है कि मतलब कौन? तंबाकू हराम है। आप कैसे फिर बोले कि मतलब सिगरेट पीना मकरू है? सिगरेट पीना मकरू तहरीमी है। मकरू तहरीम बोले कोई चीज़ नहीं होता है। जब वहाँ पे हदीस में जब लफ्ज़ आ गया कि जो चीज़ का मतलब क्या करे, मुट्ठी भर क्या करता, नशा पैदा करता है। तो मुट्ठी भर तो चाय में भी है कोकेन। देखिए फिर आप बात नहीं समझे। हाँ चाय में भी तो है कोकेन। चाय में कोकेन नहीं है, कॉफी में है कोकेन। कैफीन है। हाँ कैफीन। नशा पैदा करने का इसमें भी है मतलब, नशा कैफीन। पैदा करने का क्या मतलब होता है पता है? कि आप मान लीजिए कोई अगर जो आदमी नशा नहीं करता है, हाँ वो अगर मतलब मुट्ठी भर पिए तो उसका दिमाग काम करना मतलब क्या बंद हो जाए। हाँ तो वो चीज़ क्या है, शराब पीने से होता है। वो चीज़ क्या होता है, तंबाकू खाने से होता है। वो चीज़ चाय पीने से मतलब क्या होता नहीं होता। वो चीज़ कॉफ़ी पीने से मतलब क्या होता है, शराब का नहीं होता है। आप सही बात क्या बोले ना। है तो उसमें तो हदीस में क्या आता है कि मुट्ठी भर भी। आप ये बात समझिए कि इसमें हाँ मुट्ठी भर नहीं हो रहा है, लेकिन एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी में तो हो नेग्लिजिबल रहा है क्वांटिटी, ना। देखिए नेग्लिजिबल क्वांटिटी में कोई चीज़ उसका प्रपोर्शन जब बढ़ता है तब वो मतलब क्या होता है, आपका मतलब क्या होता है, हराम होता है। आप ये बात ये समझिए कि मतलब जो है ना, वैसा बहुत सा केमिकल, बहुत सा फूड सब्सटेंस मतलब क्या मिला हुआ है। आप ये बात समझ रहे क्या आप लेना, लेकिन वो हम क्या वो सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं या फिर बेसिकली कुछ और कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कंज्यूम कर आप? टी कंज्यूम आप कर ये रहे बात समझिए कि मतलब मान लीजिए कि मतलब जो है फर्टिलाइज़र मार रहा है उसमें, हाँ 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 क्या चीज़ मतलब आप हम टी कंज्यूम कर रहे हैं, हाँ तो हम एक कप चाय पी रहे हैं ना, हाँ। तो एक कप चाय पी के नशा पैदा हो रहा है। नहीं सिंपल बात है। नहीं। ये बात क्यों बोलना पड़ा कि एक मुट्ठी नशा पैदा करे, तब मतलब क्या है, वो छोटा क्वांटिटी में भी क्या है, हराम है। तो एक कप चाय पी के किसी का मतलब दिमाग घुर जा रहा है, उसका मतलब दिमाग में पर्दा आ जा रहा है, नहीं आ रहा है। या फिर कॉफ़ी पी के आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन कोई तंबाकू कंज्यूम करे तो आएगा। हाँ, वैसे तंबाकू नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? तंबाकू में नशा नहीं होता है। होता है नशा हाँ, से। तंबाकू नशा नहीं होता है, बाप रे, नहीं होता टोबैको। ऐसा। जो तंबाकू नहीं खाता है ना, अगर उसको खिला दीजिएगा ना तो सर चक्कर खा के गिर पड़ेगा। मिल जाएगा। हाँ तो सर चक्कर खा के गिर जाएगा। तो क्यों गिरेगा बहुत सर चीज चक्कर में खा गिर के? सकता है। प्लास्टिक खिला देंगे सर चक्कर खा के गिर जाएगा। देखिए जो नहीं खाने का चीज़ उसके बारे में तो बहस ही नहीं है। जो नहीं खाने का चीज़ उसमें तो बहस ही नहीं तो है। तंबाकू खाने का चीज है। ज्यादा सिरप पी लोगे रात में ना, उसमें नशा हो जाएगा। हाँ उसमें नशा है। हाँ तो हाँ तो प्लास्टिक भी किसी को खिला देंगे जो प्लास्टिक नहीं खाता देखिए है। जो नहीं खाने का चीज़ है उसको तो बहस ही नहीं है ना। तो तंबाकू खाने का चीज है, आप बोलिए। तंबाकू आदमी खाता है ना। तो खाने का चीज नहीं है ना। हाँ तो खाने का एक बात समझिए, प्लास्टिक अगर कोई खाएगा तो हमको फिर ये बोलना पड़ा प्लास्टिक भी हराम है। हाँ हाँ हराम लेकिन है। तंबाकू खा रहा है ना आदमी, तो तंबाकू हराम बोलना पड़ा। प्लास्टिक को ऐड क्यों करेंगे जब तक आदमी खाएगा नहीं तो। अरे तो तंबाकू को और रीजन की वजह से हराम बोला है अरब का लोग, अरब का उलमा। 4 दिन की वजह से हराम बोला, बताइए हमको आप। वो हार्मफुल है इसीलिए। तो हार्मफुल चीज़ हराम नहीं है। हाँ तो आप तो नशा से जोड़ रहे हैं ना उसको। तो मतलब नशा तो हो रहा है उससे सर। खम्र का डेफिनेशन क्या है? उमर बिन खत्ताब से कोई बोला कि मतलब जो है खम्र क्या है, खमर खमर तो खम्र कौन सा वर्ड से आता है? खिमार से आता है। खिमार का मतलब क्या होता है? उड़नी होता है, वेल होता है। तो एनीथिंग दैट पुट वेल्स ओवर योर इंटेलेक्ट इज खम्र। हाँ तो कोई भी नशा का सामान जो है वो मतलब क्या है, हराम है। चाहे वो खानी हो। तंबाकू नहीं है नशा का चीज। तंबाकू जो पीता है आप उससे पूछे वो क्यों पीता है। उसको मजा आता है। मज़ा हर नशा अलग से मज़ा आता है। शराब जैसे पिएंगे तो उसमें हम लोग को एक अजीब सा आएगा नौजिया, और अजीब अजीब लगेगा दुनिया, और इधर उधर जाएंगे, इधर उधर अपना स्टेप्स भटकने लगेगा, वो होता है नशा। एक मुट्ठी तंबाकू अगर कोई खा लिया, ये एक मुट्ठी तंबाकू मतलब क्या है, कोई स्मोक किया तो उसको नशा नहीं होगा? नहीं होगा सर नशा। मुट्ठी खाओगे तो सोचते हैं आदमी जो दिन भर में मतलब क्या करता है ना सर, आपका 30 सिगरेट पिएगा ना, वो भी एक मुट्ठी तंबाकू कंज्यूम नहीं कर रहा। हाँ समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ तो एक मुट्ठी तंबाकू अगर स्मोक करके एक बार में पी ले, हाँ तो जो नशा नहीं करता है उसको समझिए ख़त्म हो जाएगा। और जो नशा करता है उसको भी मतलब जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ तो क्या हुआ? तो 30 तो- कौन पीने का बात कर रहा था? तो आप एक बात बताइए, शराब जो आदमी 1 ग्लास पी लेता है तो आदमी 1 ग्लास पी तब तो उसको मतलब पूरा दिमाग आउट हो जाता है। हाँ दिमाग तब लेकिन- आउट होता है। हाँ हाँ मेरा बात एक ग्लास पीता तब ना आउट होता है। हाँ। अगर तो दिमाग तो आउट नहीं होगा, नहीं होगा। है ना।
तो मेरा बात समझिए, तो आप ये क्या है, तंबाकू जो खाएगा पूरा, तंबाकू तो खा रहा थोड़ा थोड़ा करके, हाँ तो उससे दिमाग उसका और मतलब क्या हो रहा, नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा। लेकिन हदीस में क्या अल्फाज आया कि जो चीज़ के एक मुट्ठी नशा पैदा करे। तो मुट्ठी कहाँ खा रहा हो, तो इतनी सी खा रहा है, इतना तो ज़रा सा। आप बात हदीस समझे ही नहीं। जो चीज़ का एक मुट्ठी नशा पैदा करे वो कम क्वांटिटी में भी हराम है। अच्छा हाँ, तो क्या हो गया? तो तंबाकू कैसे हलाल हो गया फिर बताइए? तंबाकू में नशा नहीं होता है, लेकिन हम तो आप कैसे मानिए कैसे आपको साबित करें तंबाकू से नशा नहीं तो होता? आप कैसे बोले कि सिगरेट पीना हराम है? सिगरेट पीने इसलिए हराम है, सिगरेट में तंबाकू है। हाँ तो क्या इंडियन का आलिम वो जाहिल है? फिर आप आदमी को देख के अगर दीन सीखेंगे तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम आदमी नहीं सीख के बोल रहे हैं। फिर ये आर्गुमेंट क्या होगा, इंडिया का आलिम जाहिल है? जो जिसका बात हदीस से टकरा रहा है रसूलुल्लाह बात से, वो जाहिल है उस जगह में, या फिर वो एक्सप्लेनेशन दे कि है क्या। तब आप मानिए कि ऊँट का गोश्त खाने से भी वजू टूट जाता है ना? अब मानिएगा ना, तब ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। देखिए बात हम समझा देते हैं। नहीं, आप मेरा बात बोलिए। हम बात बता रहे हैं आपको ना। देखिए हम उस मैटर में सर्च नहीं करते जो उस मैटर से मेरा मतलब क्या सामना मतलब क्या होता है, नहीं होता। हाँ ऊँट का गोश्त हम अभी आज तक कभी खाए नहीं। लेकिन हम एक बात हम आपको अरब में बात, पैदा होते तो खाते हैं ना। अगर हम अरब में पैदा होते तो खाते, तो हम ये हदीस सर्च करते हैं कि मतलब क्या है, क्या ये लिखा हुआ है कि उनको खाने से वजू टूटता है। टूटता है। उसके बाद एक लिखा और हुआ क्वेश्चन हम पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन हम ये पूछते हैं, कोई और हदीस इसको मनसूख कर रहा है? नहीं, अगर मनसूख नहीं करा तो ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूट जाएगा। नहीं टूटेगा, टूट जाएगा, क्योंकि तो हम हम नहीं है। हम हमली नहीं है सर। बात ही आप यहाँ पे ये समझिए, ये कैटेगरी शाफी है। में नहीं। देखो आदमी क्या होता है, खाली मुसलमान होता है, मुसलमान छोड़ के और कुछ नहीं होता है। अगर कोई इमाम शाफी को मान भी रहा है ना, तो जब हदीस आएगा तो उसको वाला बात छोड़ना पड़ेगा। तो इमाम अबू हनीफा को मान रहा भी ना, तो हदीस अगर आएगा तो वो बात छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनका बोला हुआ है। उनका बोला हुआ है, तो वो तो तहकीक किए है ना हमसे बेहतर। आपसे बेहतर तहकीक नहीं किए, तहकीक किए, लेकिन हदीस क्या था, लिमिटेड था उन लोग के पास। कितने के पास? इमाम शाफी के पास, इमाम अबू हनीफा के पास, तो हम लोग पास लिमिटेड ही है। हम लोग पास लिमिटेड नहीं है सर। अनलिमिटेड थोड़ा ही है हम लोग के पास। जितना हदीस है आज मुहद्दिस के सामने मतलब क्या है, मौजूद है, हाँ वो सारा हदीस उनके सामने मौजूद नहीं था। तो वो लोग क्या बोले कि अगर कोई हमसे मतलब इस्तेदाल ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा सोर्स क्या है। ठीक है, तो क्या तो हाँ तो आप मतलब मानते हैं ना कि ऊँट का गोश्त खाने मोहम्मद से सल्लल्लाहु टूटता है अलैहि कि वसल्लम नहीं? का, मेरा बात सिंपल समझिए। आप मेरा बात को सिंपल आंसर हम दीजिए। सिंपल आंसर ये दे रहे हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस हमको मिलेगा कि ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूटता है, हाँ तो हम जब तक हमको एक और कलाम नहीं मिलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या अच्छा कलाम, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोला हुआ अल्फाज नहीं मिलता है, क्या वो या दूसरा? सहाबा का रिलेट किया, सहाबा ये नहीं बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोलें, हाँ तब तक हम ये मानेंगे कि मतलब क्या असर आपका ऊँट का गोश्त खाने से वजू टूटता है। क्योंकि किसी का कमांड तो वो तो- मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांड को ओवररूल नहीं कर सकता है। क्योंकि कुरान क्या प्रिंसिपल दिया है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो आलिम में तो क्या करो, अल्लाह की तरफ पलटो, उसके रसूल की तरफ पलटो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो और आखिरत पर ईमान रखते हो। तो मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है कि हम क्या करें, आलिम का कोई बात सुन ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात सुनने के बाद। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में ऐसा? आप खोलिए कुरान, है कुरान, कुरान तो है। मैं बता रहा आपको। अस्सलाम वालेकुम। हम तो भाई पाँव में भी नहीं हुए, निकल, हाँ निकलेंगे, आप बोलिए निकल जाएंगे। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम बोले आप सर्च कर लीजिए सर। एक बात मेरे को याद है कि कुरान है, इसका अल्लाह का बात आने के बाद, रसूल बात आने के बाद किसी बात मत सुनिए, इससे फ़िरका बनता है। किसी बात सहाबा की भी बात नहीं सुने। सहाबा का बात इसलिए हम सुनते हैं क्योंकि सहाबा का कॉल अगर है, ठीक है, सहाबा अगर ये बोल रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा बोलते हुए सुना, हाँ और फिर अपना करेक्शन सहाबा किए, हाँ तो सहाबा बात वैलिड है। लेकिन जहाँ पे सहाबा का बात मतलब क्या हो, रसूल का बात से डायरेक्टली कंट्राडिक्ट हो जाए, वहाँ पे सहाबा बात वैलिड नहीं है, क्योंकि हर सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त नहीं रहते थे। हाँ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ एस्पेक्ट एक सहाबा को पता है, दूसरे सहाबा को मतलब क्या नहीं पता है। हाँ तो जब तक आपके जो से नॉलेज नहीं हो तब तक आपके लिए वो चीज़ फॉरगिवन है। नॉलेज आने के बाद फॉरगिवन मतलब क्या असर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना।